महिमा जी, कांग्रेट्स, एक नया अवतार आप पेश करने वाली हैं दर्शकों के सामने, मतलब लोगों के सामने। एक सफल पीआरओ से एक सफल निर्माता बनने की ओर है। क्या प्रेरित किया आपको, पहले ये बताइए, और अभी तक की चुनौती जो होगी निर्माता बनने में, उसके बारे में बताइए। देखो, पीआर तो मेरा मेन बिजनेस है। मेरी कंपनी है शाज मीडिया एंटरटेनमेंट, जो पीआर इवेंट्स और प्रोडक्शन करती है। तो अब मैंने सोचा कि 2021 में हम प्रोडक्शन कर लेते हैं, क्योंकि अभी डिजिटल इंडिया का ज़माना है। तो डिजिटल में थिएटर तो ऑलरेडी ऑलमोस्ट बहुत कम चल रहे हैं, बंद हो गए थे। तो उसके हिसाब से मैंने सोचा कि अब वेब सीरीज़ का ज़माना है, तो वेब सीरीज़ शूट करते हैं। सो मुझे अच्छे इन्वेस्टर्स भी मिल गए, कुछ पैसे मैंने अपने खुद से भी लगाए। तो मैं अभी वेब सीरीज़ शूट कर रही हूँ, जिसके अंदर जिसका नाम है सिस्टम अपडेट। डायरेक्टर है रोहित चौधरी और एक्टर है इमरान हसनी एंड एजाज खान। सो अच्छा लग रहा है मुझे काम करके। तो नाम काफी इंग्लिश है, सिस्टम अपडेट। क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं इसके माध्यम से? और एजाज खान की अगर बात करें तो उनका कोई भी रोल अभी तक जो रहा है बहुत ही पावरफुल रहा है। इसमें भी कुछ पावरफुल रोल नहीं नजर आएंगे, उसके बारे में कुछ बताइए क्या है। ऑफ कोर्स एजाज खान का रोल बहुत स्ट्रांग है, मेन लीड हीरो है हमारे इस वेब सीरीज के। जो सिस्टम अपडेट का मतलब हमने नाम इसलिए रखा क्योंकि हमारी ये जो वेब सीरीज है, इसके अंदर हम सोशलाइज दिखाना चाह रहे हैं। तो सोशल एक्टिविटीज जो हमारी गवर्नमेंट हमारे लोगों के लिए कर रही है, जनता के लिए कर रही है, जिसके अंदर जो काफी आजकल रेप हो रहे हैं, किडनैपिंग हो रही है, चोरियां हो रही है, तो उसी के ऊपर उसी को आधारित ये हमारी स्टोरी है, जिसके अंदर एजाज एक आईपीएस ऑफिसर बने हैं और वो कैसे लड़कियों को बचाते हैं। इस फिल्म के अंदर ये दिखाया गया है कि 16 लड़कियां किडनैप होती हैं, उन लड़कियों को कैसे बचाया, कैसे उनको अपने अपने घर तक पहुंचाया, ये सब एजाज ने किया है। और गवर्नमेंट के लिए और पब्लिक के लिए भी सोशल मैसेज है इस वेब सीरीज में, कि आप अपने बच्चों को कैसे ट्रीट करें और कैसे उनको लोगों से बचाएं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो ओटीटी प्लेटफॉर्म का अभी दौर चला है, हर नया रोज कोई ना कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म खुल रहा है। तो उस कंपटीशन को आप कैसे अपने आप को मेंटेन कर पाएंगे, या कैसे आप सफल हो पाएंगे, आपको लगता है? तो इतना आसान नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा हो चुका है, एक्सेसिव हो चुका है ये चीज। देखो, अब मैं किसी को बुरा तो नहीं बोलूंगी कि ये ओटीटी अच्छा है, वो ओटीटी अच्छा है। देखो, ये एक प्लेटफॉर्म है जो लोगों के लिए बहुत काम कर रहा है। इसके लिए आर्टिस्टों को भी काम मिल रहा है, काफी डायरेक्टर्स को भी काम मिल रहा है, जो लोग घर पे बैठे थे उनको भी काम मिल रहा है। तो अभी ओटीटी का अच्छा हो गया, डिजिटल प्लेटफॉर्म के हम सबको रोजी रोटी मिल रही है, और अगर हम बना रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत अच्छी बात है, और आगे भी चलेगा। और सिर्फ एक ही वेब सीरीज नहीं बनाऊंगी मैं, आगे और भी कंटिन्यू बनाती रहूंगी, जिससे मेरे एक्टर्स को सबको काम मिल सके। ये भी जानना चाहूंगा कि फिल्म बिजनेस से जुड़ी हैं आप, मतलब फिल्म का डिस्ट्रीब्यूशन, प्रमोशन, सब कुछ किया। आपको क्या लगता है कि ये जो ओटीटी प्लेटफॉर्म फिल्म बिजनेस को कितना अफेक्ट करने वाला है, खासकर थिएटर ओनर्स और थिएटर बिजनेस में जो इन्वॉल्व है? थिएटर को तो प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि लोग थिएटर में तो जाना चाहेंगे। एक फैमिली जो होती है वो थिएटर में तो जाएगी ही, हफ्ते में एक बार तो जाएगी ही जाएगी। और बाकी लेकिन लोगों को कन्वीनियंट भी हो गया है ओटीटी की वजह से, कि वो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे अच्छी अच्छी फिल्में, बड़े बड़े स्टार्स की फिल्में चल रही हैं। सो घर पे हम बैठ के देख सकते हैं, लेकिन फिर भी लोगों को थिएटर तो जाना ही होगा। हफ्ते में एक बार तो घर से निकलेंगे ना, हर टाइम पूरा हफ्ता घर में तो नहीं बैठ सकते। तो थिएटर का नुकसान कुछ नहीं होगा। शुरुआत कर चुकी हैं आप निर्माण की क्षेत्र में, तो आगे क्या प्लानिंग है, किस तरह के प्रोजेक्ट और लाने वाली हैं? और जहाँ तक ओटीटी और ये जो वेब सीरीज का फॉर्मेट है, काफी रोकथाम हुई, लेकिन फिर भी कई लोग अभी भी वो गंदगी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बारे में भी कमेंट कर। अब गंदगी के बारे में तो मैं नहीं बोल सकती हूँ कुछ भी, क्योंकि सबका जो काम हो, जिसका जो काम है वो कर रहा है। लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं बनाऊंगी जिसमें कि गंदगी दिखे, और मैं अपनी फैमिली को नहीं बता सकूं कि मैं ये बना रही हूँ। तो मैं ऐसे ही कंटेंट पे काम करूंगी जो सोशल पर हो, जो बायोपिक हो, किसी की फैमिली ड्रामा हो, यंगस्टर्स के ऊपर हो, तो मैं ऐसे ही वेब सीरीज बनाना चाहूंगी। जानना चाहूँगा इस प्रोजेक्ट के बारे में कि को प्रोड्यूसर और एक्टर दोनों को जुड़े, और सबसे बड़ी बात है पुलिस डिपार्टमेंट का रोल प्ले कर रहा है। उसके बारे में बताइए कि जो ये शो है, वेब सीरीज, क्या कॉन्सेप्ट है, आप जो रोल प्ले कर रहे हैं? हैंकॉक इंटरनेशनल ओटीटी प्लेटफॉर्म पे सिस्टम अपडेट, ये एक बहुत बड़ी वेब सीरीज हम अभी कर रहे हैं। ये वेब सीरीज जो है ये फ्यूचर विजुअल्स बैनर के तले प्रोड्यूस की जा रही है, और इसके निर्माता है कांजी भाई गामी और मुर्जी भाई गामी। ये जो सिस्टम अपडेट की जो कहानी है, ये पूरी तरह से हमारी सरकार और जो पुलिस डिपार्टमेंट है इनके ऊपर है। मतलब सोशल इशू है कि हमारे जो समाज में कई घटनाएं घटते रहती है, जैसे कि चोरियां है, खून है, बलात्कार है। तो बेसिकली सिस्टम अपडेट में हम लोगों ने बलात्कार, रेप, इन केसेस पे फोकस किया हुआ है।
हमेशा ये कहा जाता है कि सरकार इन मामलों में ज़्यादातर पीछे रहती है या पुलिस डिपार्टमेंट अपना काम ढंग से नहीं कर पाती है, तो ऐसा नहीं है। सब जानते हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर कितना प्रेशर होता है। राउंड द क्लॉक 24 घंटे पुलिस वाले अपना काम करते रहते हैं, फिर भी पुलिस वालों को बदनाम किया जाता है। उसके कई अलग अलग कारण हैं। मतलब ये नहीं कहूँगा कि सभी बदनाम करते हैं, लेकिन ज़्यादातर अगर कोई केस अपने टाइम पे सॉल्व नहीं होती है तो वो जो ऑब्लिगेशंस है या जो प्रॉब्लम्स है वो पूरी तरह से पुलिस वालों पर थोप दिया जाता है कि पुलिस अपना काम ढंग से नहीं कर रही है। तो ऐसा नहीं है। तो पुलिस सिस्टम और पूरी डिपार्टमेंट और हमारी जो सरकार की जो सिस्टम है, ये किस तरह से काम करती है, कितनी मेहनत करती है और कितने लगन से कोई भी केस सॉल्व करने के लिए अपनी जी जान लगा देती है और किस तरह से इसका रिजल्ट अपने सामने लाती है, इसके ऊपर ये पूरी कहानी बेस्ड है। सर, आपसे जानना चाहूंगा कि जो किरदार आप निभा रहे हैं वेब सीरीज की, अभी की वेब सीरीज की बात हो रही है, लेकिन फिल्मों में भी ज्यादातर नेगेटिव एस्पेक्ट दिखाया जाता है पुलिस डिपार्टमेंट को, पुलिस ऑफिसर्स को, तो वो कहाँ तक गलत मानते हैं कि लोगों के नजर में इमेज खराब होती है पुलिस डिपार्टमेंट की? नहीं, वो तो अभी कैसा ना कि स्टोरी और स्क्रिप्ट के हिसाब से दिखाया जाता है, लेकिन मैं मानता हूँ कि हर वक्त मतलब पुलिस डिपार्टमेंट को निगेटिव या ग्रे शेड में ही दिखाना चाहिए, ऐसा नहीं है। क्या है ना कि मतलब डिपार्टमेंट की इमेज जो है वो थोड़ी अलग अलग हो चुकी है। मतलब बहुत जो है क्या कहना कि 99% डिपार्टमेंट ये अपनी जी जान लगा के काम करता है, 1% कहीं ना कहीं मतलब हर जगह पे कमियां होती है और उस कमियों को इतने बड़े लेवल पे फोकस करके दिखाना ये थोड़ा मुझे पसंद नहीं है। लेकिन ऑफ कोर्स मतलब फिल्म हो, वेब सीरीज हो या कोई भी मीडिया हो, कहानी के ऊपर वो डिपेंड होता है कि कहानी में उस पुलिस वाले का किरदार क्या है और वो किस तरह से अपना कैरेक्टर प्ले करता है। एक खुशी की बात यह है ना कि जो अभी OTT प्लेटफॉर्म्स, जो अच्छे OTT प्लेटफॉर्म्स पहले भी लॉन्च हुए हैं और अभी लॉन्च होने जा रहे हैं, इनका एक फ़ायदा हुआ है ना कि जो अच्छे थिएटर आर्टिस्ट थे, जो अच्छे परफॉर्मर थे, जो जिन्हें हम कहेंगे कि जो अच्छे रिएक्टर थे, उनको बहुत अच्छे लेवल पे अब कैरेक्टर रोल के ज़रिए, मेन रोल के ज़रिए काम मिलना शुरू हुआ है, जो कि बड़े बड़े फिल्मों में आज तक उनको छोटी छोटी भूमिकाएं या छोटे छोटे कैरेक्टर रोल्स मिलते थे। लेकिन अब जैसे ये डिजिटल का ज़माना अब बढ़ते जा रहा है, वेब सीरीज़ अब बड़े पैमाने पे आ रही है, तो इन वेब सीरीज़ में जितने भी अच्छे परफॉर्मर हैं उनको एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म अवेलेबल हुआ है। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। सबसे पहले परिचय की शुरुआत कीजिए और जानना चाहूँगा इस प्लेटफॉर्म के बारे में, इस शो के बारे में। आप प्रोड्यूसर हैं, तो क्या कहना चाहिए, क्या आश्वस्त किया आपको उसको सपोर्ट करने के लिए, और एजाज खान जो एक्टर है उनके बारे में जानना चाहता कि उनको आपने लिया है तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? नमस्कार, मेरा नाम समीर राव साहब है। मैं इस प्रोडक्शन हाउस का मालिक हूँ, प्रोड्यूसर हूँ इस वेब सीरीज़ का। बेसिकली हैंकॉक के बारे में जब मुझे पता चला कि ऐसा एक OTT लॉन्च हो रहा है, उसके बाद में जब मैंने उन लोगों के साथ बात की तो मेरे समझ में आया कि ये जो अभी छोटे छोटे OTT निकल रहे, शुरू हो रहा है, उनके कंटेंट में और इन लोगों की सोच में बहुत फ़र्क है। इनको अच्छा कंटेंट चाहिए था, एक सोशल अवेयरनेस भी इस चैनल के लोगों के साथ में है, तो इसीलिए मैं अभी इस चैनल के साथ में काम कर रहा हूँ। अभी हमारी ये जो स्टोरी है सिस्टम अपडेट, ये स्टोरी पूरी तरह से ये जो हमारी समाज में आजकल रेप्स और ये सब जो हो रहे हैं उसके ऊपर बेस्ड है। और इसमें हमने एजाज खान जी को कास्ट किया है और मुझे ऐसा लगता है कि इस किरदार के लिए वो बेहतरीन है, बेस्ट है। तो सर, जानना चाहूँगा कि जो सिस्टम अपडेट दिखाया गया है कि किस तरह से आज के ज़माने में क्राइम रेट बढ़ रहा है और किस तरह से पुलिस डिपार्टमेंट अपना काम कर रही है, कहीं ना जो कमी है वो भी दिखाया जाने की कोशिश की। तो क्या कहना चाहेंगे आप कि इस तरह का विषय, सामाजिक विषय है अगर देखा जाए तो कितना ज़्यादा प्रभावित करेगा लोगों को? बेसिकली अभी आजकल है ना, कोई भी OTT उठा के देखिए आप, क्राइम को हीरो बना रहे हैं। हमारी ये सिस्टम अपडेट, ये जो कहानी है, इसमें हमने कोशिश की है कि जो रियल हीरोज है सोसाइटी के, वो लोगों के सामने है।
एक लोगों का जो निगेटिव नज़रिया है इस सिस्टम की तरफ देखने का, उसको बदलना चाहेंगे या बदलना चाहिए लोगों ने। और ये जो हमारी कहानी है सिस्टम अपडेट की, वो उसी तरह हमने पुट ऑन की है। सर कुछ आपके बारे में जानना चाहूँगा कि आपका क्या बैकग्राउंड है, पहली बार आप इस क्षेत्र में हैं, क्या प्रेफर? मैं एक्चुअली बहुत सालों से थिएटर कर रहा हूँ। मराठी फिल्में डायरेक्ट की है, प्रोड्यूस की है। हिंदी प्रोडक्शन ये पहला है मेरा। इसके पहले मैंने मराठी में बहुत काम कर चुका हूँ एज एन डायरेक्टर, एज एन प्रोड्यूसर। और ये वेब सीरीज में प्रोड्यूस कर रहा हूँ और ये पहला मेरा हिंदी प्रोजेक्ट है। और मुझे बहुत खुशी है कि मुझे इतना अच्छा सब्जेक्ट मिला पहला ही प्रोडक्शन में, और इतना अच्छा OTT प्लेटफॉर्म मिला है हमको। और हमारे जो आर्टिस्ट है सब, इमरान हाशमी जी, एजाज खान जी, सब अच्छे नामचीन आर्टिस्ट है, बहुत बेहतरीन एक्टर्स है। लास्ट जानना चाहूँगा कि सर क्या कहना चाहेंगे, आगे क्या प्लानिंग है आपका? इस क्षेत्र में आ चुके हैं तो आगे किस तरह से और निर्माण करने वाले हैं? जी अभी और कुछ OTT से बात चल रही है हमारी। इसी OTT के लिए और एक वेब सीरीज हम लोग कर रहे हैं, और भी कुछ OTTs है जिनके साथ में बातचीत चल रही है। और अब एंट्री हो गई है तो आप रुकेंगे नहीं, अब काम करते रहेंगे। इस प्रोजेक्ट के बारे में टाइटल क्या है, सब्जेक्ट क्या है, और उससे पहले एजाज खान मुख्य किरदार में जो हमेशा पावरफुल रोल किए पहले भी, इसमें उनके किरदार का बताइए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा नाम है रोहित चौधरी, मैं डायरेक्टर हूँ और इस प्रोजेक्ट का नाम है सिस्टम अपडेट वेब सीरीज। ये हम हैंकॉक OTT ऐप के लिए कर रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट ऐसा है कि जो आज के टाइम में लड़कियों के साथ जो रेप और मर्डर्स हो जाते हैं, उसके बावजूद भी अपराधी अपने पैसे के दम पे बच जाता है। तो एक इस तरीके का प्रोजेक्ट है कि ये समाज में बहुत गलत हो रहा है, उसको रोकने का तरीका। तो हमारा कॉन्सेप्ट पूरा फुल सस्पेंस के साथ में है कि कैसे क्या किसने किया। उसके बाद में एक IPS ऑफिसर जो हमारे एजाज खान कर रहे हैं लीड में रोल, तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से उनको अपॉइंटमेंट किया जाता है कि इस केस को सॉल्व करने के लिए। बहुत मुश्किल होती है उनको भी, बहुत परेशानियाँ होती हैं, बट एक हीरो है अपना, तो उस सस्पेंस को तोड़ता हुआ, चीरता हुआ लास्ट में जाके वो इस चीज़ को समझता है और फिर वो चीज़ पर्दे पे लेके आता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा था। और ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये समाज की कुरीतियाँ है। आज के शूट का बताइए कि आज क्या सीक्वेंस फिल्माने वाला है? आज हमारा एजाज खान के जो पुलिस स्टेशन के कुछ सीन है, जो अपना एक IPS ऑफिसर की एंट्री है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब दिल्ली की तरफ से आता है और फिर यहाँ पे अपने पूरे सिस्टम को चेंज करने की कोशिश करता है। तो वही पुलिस स्टेशन के उनके कुछ सीन है जो हम शूट करने वाले हैं। रोहित जी, पर ये बताइए कि वेब सीरीज का जो फॉर्मेट है, डायरेक्शन तो आप पहले भी किए होंगे, क्या आपको लगता है डायरेक्शन पार्ट में कितना चैलेंज होता है? क्योंकि समय कम रहता है, बजट भी शायद कम रहता है, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, डायरेक्शन की चीज़ों को या बजट से तुलना नहीं की जाती। बजट तो इंडस्ट्री में है, कम ज़्यादा होता रहता है, बट प्रोजेक्ट होता है मेन, आपका कॉन्सेप्ट होता है और फिर उसको दिखाने का तरीका होता है। तो ऐसा नहीं है, कम बजट में भी अच्छी चीज़ें बनती हैं, नो डाउट। और हम लोग ये बहुत जल्दी हैंकॉक OTT ऐप पे देखेंगे, फरवरी में रिलीज हो जाएगा ये 15 तारीख के आसपास। आपके बारे में जानना चाहूँगा, आपने क्या काम आगे क्या प्लानिंग है? इससे पहले मैं दल्ला वेब सीरीज कर चुका हूँ अस्मित पटेल के साथ में। उससे पहले लगभग 9 ऐड में एज ए डायरेक्टर कर चुका हूँ, साउथ में मैं काम कर चुका हूँ और काफ़ी प्रोजेक्ट और काफ़ी बड़े डायरेक्टरों के साथ भी कर चुका हूँ। तो मेरा 23 ईयर्स का मेरा एक्सपीरियंस है बॉलीवुड में, और बस इतना ही काफ़ी है। तो कब तक दर्शकों को देखने मिलने वाला है ये? आई थिंक 15 फरवरी तक इसको सिस्टम अपडेट को देख पाएंगे। और हैंकॉक ऐप पे देखिए, नया ऐप है और काफ़ी अच्छा ऐप है, सब बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं उसमें, और एंजॉय कीजिए। थैंक यू।